friend, welcome in my YouTube channel, my eGyan. My name is Pooja Agrawal and in this video I will cover permutation and combination topic of CA Foundation Maths. Then start. Topic is permutation and combination. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ज़रूर समझ में आएगा. टॉपिक है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वर्ड, एक फैक्टोरियल वर्ड. कौन सा वर्ड? फैक्टोरियल. मैम ये फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जो होता है आपका, मैं बताती हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है. फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है आपका, डिनोटेशन जिसको हम बोलते हैं, सिंबल, उसका होता है सिंबल ये होता है आपका फैक्टोरियल का सिंबल. या फिर आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं. ये आपके दोनों होते हैं फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं. फैक्टोरियल का सिंबल होता है आपका ये वाला और एक ये दोनों ही सिंबल आपके फैक्टोरियल के होते हैं. उसके बाद अब हम चलते हैं कि फैक्टोरियल को किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं. ठीक है, तो हमारा फैक्टोरियल की तरफ से क्वेश्चन है. अगर मैं लिखती हूँ 6, कोई भी नंबर है, इसका मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. 6 फैक्टोरियल, इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? फैक्टोरियल 6. क्या बोलेंगे इसको? फैक्टोरियल 6. अब फैक्टोरियल 6 मुझे इसको लिखना है. इसको हम किस तरीके से ओपन करेंगे? जो नंबर आपका यहाँ होता है हम वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं और इसको रिड्यूस करते जाते हैं. कहाँ तक? नंबर 1 तक. कहाँ तक रिड्यूस करेंगे? नंबर 1 तक. देखिए किस तरीके से रिड्यूस करते हैं. बहुत इजी है. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. हमने रिड्यूस कर दिया. कहाँ तक रिड्यूस किया? 1. समझ में आ गया होगा इतना. अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, 4 फैक्टोरियल. अब आपका ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 4 से. तो हम कहाँ से रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे? 4. दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. लेकिन लास्ट 1 आएगा आपका. जब भी फैक्टोरियल आप ओपन करेंगे लास्ट में क्या आएगा? 1. इसी तरीके से यहाँ पर मैं कोई देती हूँ आपको n फैक्टोरियल. n क्या है? नंबर है. जैसे आपके 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है. अब मैं यहाँ पर सिंपल आपका अगर आता है n फैक्टोरियल, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? n पहला वर्ड वही होता है. आप यहाँ पर आपका जो पहला डिजिट होता है वो वही होता है जो यहाँ होता है n. उसके बाद एक रिड्यूस करते जाएंगे, n-1, n-2, n-3. इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, लास्ट आपका क्या आएगा? 1. अब आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा कि हम फैक्टोरियल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. फैक्टोरियल में आपकी एक दूसरी चीज है, 6 फैक्टोरियल आप लिखा है 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब इस फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5. अगर आपको लगता है कि मुझे 6 और 5 ओपन करने हैं, मुझे 4 के आगे के बाद के नंबर नहीं लिखने हैं, तो आप यहाँ पर 4 फैक्टोरियल करके स्टॉप कर सकते हो. 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल. अगर आप इसको दोबारा से ओपन करते हैं तो दोबारा से 4 से ओपन करना इसको स्टार्ट कर देंगे. किस तरीके से? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. जरूरी नहीं है आपको 1 तक ही ओपन करना है. जहां तक आपको नीड है आप इसको वहां तक ओपन कर सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ, 5 फैक्टोरियल. 5 इंटू 4 इंटू मुझे 3 फैक्टोरियल लिख देती हूँ मैं यहाँ. अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 23 फैक्टोरियल या फिर 23 फैक्टोरियल. इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, है ना. तो 23 फैक्टोरियल जो है आपका, यहाँ पर मैं 10 इस तरीके से भी फैक्टोरियल का साइन ये भी है आपका, फैक्टोरियल का साइन आपका ये भी है. आप कोई सा भी साइन लगा सकते हैं. तो ये जो है आपका 20 फैक्टोरियल 3, आप इस तरीके, अगर आपको इसको ओपन करना है तो आप 20 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. आप जितना चाहें इसको उतना रिड्यूस कर सकते हैं. अगर आपको लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नहीं ओपन करना है तो आप इसको वहीं स्टॉप कर सकते हो. ये थी आपका फैक्टोरियल.
अब हम इसके बाद टॉपिक पर आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम let us consider two letter A and B। हमने यहां पर दो लेटर लिए हैं, लेटर A एंड B। अब मुझे क्या करना है, अब इस A और B से मुझे ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो हम इसका ग्रुप किस तरीके से बना सकते हैं, दो लेटर है तो इसका ग्रुप बनेगा आपका A B, यही तो ग्रुप बनेगा। अगर मैं कहती हूँ दो लोग हैं उसके ग्रुप बनाओ तो आप दो लोगों को खड़ा कर दोगे, बन गया दो लोगों का ग्रुप। इसी तरीके से ए बी है, मैंने ए बी को जोड़ दिया, एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ग्रुपिंग। ये आपकी क्या हो गई, ग्रुपिंग। अब नेक्स्ट चीज समझने की कोशिश करिए, ये आपकी ग्रुपिंग है ए बी। ठीक है, अब मैंने इसको ए और बी रखा है। अब मुझसे कोई और बोलता है इसको हम ए बी ही क्यों रखते हैं, हम इसको बी ए भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली रख सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने उस ए बी के साथ हमने इस ग्रुप को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं और इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने उसको क्या किया, अरेंज किया। यहां पर हमने उस चीज को क्या किया, अरेंज किया। यहां पर हमने सिर्फ क्या की थी, ग्रुपिंग की थी। ये था आपका एग्जाम्पल दो लेटर का। अब मैं आपको लेकर बताती हूं कि अगर हम तीन लेटर लेते हैं तो हम उसकी ग्रुपिंग और उसको अरेंज किस तरीके से करते हैं। जहां पर आपकी ग्रुपिंग होती है, क्या होती है, ग्रुपिंग, वो होता है आपका, क्या कहलाता है आपका ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन। ग्रुपिंग क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन। और अरेंज आपका कहलाता है, जिसमें हम अरेंज करते हैं चीजों को, वो आपका कहलाता है परम्यूटेशन। इसमें से थोड़ी सी चीजें और मॉडिफाई होनी है, वो मैं आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगी, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। अब हम यहां पर लेते हैं थ्री लेटर ए बी सी। ठीक है, अब मैं कहती हूं, अब मेरे पास ये तीन लेटर हैं, इन तीन लेटर में सिर्फ मुझे दो दो लेटर लेकर ही ग्रुपिंग करनी है एट अ टाइम। मतलब मुझे इन तीन लेटरों में से सिर्फ दो लेटरों का सिलेक्शन करना है। जब हम दो लेटरों का सिलेक्शन करेंगे इसका मतलब हमारे दो दो के ग्रुप बनेंगे, बनेंगे या नहीं। जब मैं ये कह रही हूँ तीन पर्सन खड़े हैं, उन तीन में से मुझे सिर्फ दो दो लोगों के पेयर बनाकर चाहिए, चाहे वो दो लोग कोई से भी हों, लेकिन चाहिए मुझे दो। तो हम किस तरीके से करेंगे, इन तीन में से देखिए, या तो हमारे पास ए बी होगा, है ना, या तो हमारे पास बी सी होगा, या फिर हमारे पास सी ए होगा। इस तरीके से ही करेंगे ग्रुपिंग। ये क्या हो गई हमारी ग्रुपिंग तो है, इसको हम सिलेक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों, क्योंकि हमने इनमें से तीन में से दो दो के ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप तो बने हैं ना, चाहे दो के बने चाहे तीन के बने, ग्रुपिंग तो हुई है ना। तो ये ग्रुपिंग के साथ साथ हमने उन तीन में से सिलेक्शन भी किया है, तो इसको हम ग्रुपिंग और सिलेक्शन। ऊपर वाले क्वेश्चनों में क्या था, हमने सिलेक्शन नहीं किया था, हमने डायरेक्ट पूरा का पूरा दो लेटर थे और हमने ग्रुप बना दिए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या आ गई, आपके तीन लेटर हैं, उन तीन लेटर में से हमको क्या करना है, सिर्फ दो लेटर का सिलेक्शन करना है। जब दो लेटर का सिलेक्शन करेंगे तो ग्रुप तो बनेंगे, ग्रुप भी बन रहे हैं और प्लस सिलेक्शन भी हो रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ क्या किया है, दो का सिलेक्शन किया है आउट ऑफ थ्री में से। उसके बाद हमने ए बी बी सी सी ए, अब हमने सिलेक्शन किया ए बी, इस तरीके से लिख लिख कर सिलेक्शन कर लिया कि ए बी बी सी सी ए। अब ए बी है, अब कोई आता है हमसे कहता है ए बी किया है, तो हम यहाँ बी ए भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सी बी भी तो लिख सकते हैं। हमने बी सी ही लिखा है, सी को आगे कर सकते हैं, बी को पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर हम ए को आगे कर सकते हैं और सी को पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिलेक्शन के साथ साथ
अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। अरेंजमेंट किस तरीके से, यहां पर मैंने ए बी लिखा, बी ए बी लिखा, बी सी लिखा, फिर उसको सी बी भी लिखा, सी ए लिखा तो ए सी भी लिखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन के साथ साथ चीजों का अरेंजमेंट भी हो रहा है ना। अब 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, पहला कहता है कि मुझे आगे जाना है, सेकंड कहता है मुझे भी आगे जाना है। तो आप क्या करेंगे, एक टाइम में एक को आगे खड़ा करेंगे, सेकंड टाइम में फिर फर्स्ट वाले को पीछे कर देंगे और सेकंड वाले को आगे। तो आपके पास क्या हुआ, 2 चॉइस हुई ना। सेम यहाँ पर पहले मैंने ए को आगे रखा, फिर मैंने बी को आगे रखा। दैट मीन्स जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, है ना। सिलेक्शन और ग्रुपिंग एक ही चीज है। सिलेक्शन जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है तो हम सेलेक्ट करते हैं, तो करते तो ग्रुपिंग ही है ना। तो ये आपका कहलाएगा कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम कितने तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं, 3 वेज, 3 तरीके से। यहाँ पर जिसमें आपका सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होता है वो क्या कहलाता है, आपका परम्यूटेशन। यहाँ पर हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 तरीके से। आपका जो कॉम्बिनेशन में जो होता है वो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस आपका मैटर नहीं करता, चाहे ए बी हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि चाहे ए बी हो या बी ए हो, कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता। बट परम्यूटेशन में ये चीज मैटर करती है, ए बी एंड बी ए नॉट इक्वल, बोथ टर्म आर डिफर, दोनों टर्म क्या हैं, आपके अलग हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर चलती हूं, कोई बैंक है, उस बैंक में आपकी 2 पोजीशन ब्लैंक हैं, एक मैनेजर की और एक डायरेक्टर की, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 3 पर्सन हैं जो कि इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, 1 2 3। तो हम क्या कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसके। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 1 और 2, या तो 1 और 2 सेलेक्ट होंगे, या 2 और 3 सेलेक्ट होंगे, या 3 और 1 सेलेक्ट होंगे। दैट मीन्स कितना हो गया, या तो 1 और 2, या 2 और 3, या फिर 3 या 1 कॉम्बिनेशन के केस में, यानी कि हमारे पास 3 वेज हैं, ठीक है। अगर हम मैं इसको परम्यूटेशन की तरीके से देखती हूं तो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, 1 और 2 सेलेक्ट हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं, 3 और 1 ये तो हो ही सकते हैं, 2 और 1 भी तो यहाँ हो सकते हैं, 3 और 2 भी हो सकते हैं, और 1 और 3 भी हो सकते हैं या नहीं। क्यों, मैनेजर ये हो सकता है, डायरेक्टर ये हो सकता है, जरूरी तो ना है कि मैनेजर 1 ही हो सकता है डायरेक्टर आपका 2 हो और मैनेजर आपका मैनेजर ये हो और डायरेक्टर आपका ये हो, ये भी तो हो सकता है। पहले केस में क्या था, मैनेजर आपका 1 था, सेकंड केस में क्या हुआ, अब डायरेक्टर आपका 1 हो गया। यहां पर ऐसा क्यों हुआ, यहां पर आपका हमें क्वेश्चन को देखकर पता लगाना पड़ेगा कि किस जगह परम्यूटेशन अलाउ होता है, परमिट होता है, किस जगह कॉम्बिनेशन परमिट होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारी क्या है, देखो अगर यहाँ पर सिंपल ये होता कि केवल 2 पोजीशन ब्लैंक हैं, केवल 2 पोजीशन ब्लैंक हैं, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन का केस लगा सकते थे, क्योंकि हमें 2 पोजीशन ही तो फिल करनी है। बट यहाँ पर जो पोजीशन के साथ साथ यहाँ पर डेजिग्नेशन भी दे रखी है, तो अगर मान लो मैं 1 और 2 को यहाँ सेलेक्ट करती हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि 1 ही मैनेजर बने, भाई 2 भी तो मैनेजर बन सकता है या नहीं। इसलिए इस केस में हमारा जो होगा वो क्या होगा, परम्यूटेशन लगेगा। आपका समझ में आया। तो यहाँ पर परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं, 6 वेज। दैट मीन्स हमें 3 में से कितने लोगों को सेलेक्ट किया, 2 लोगों को, ठीक है। 3 में से कितने लोगों को सेलेक्ट किया हमने, 2 लोगों को, और उन 2 लोगों को भी हमने क्या किया, अरेंज कर सकते हैं ना। किस किस तरीके से अरेंज किया मैंने, ये है एम और ये है डी, आपका ये है मैनेजर, ये है आपका डायरेक्टर। पहले मैंने मैनेजर बनाया 1 को, डायरेक्टर बनाया 2 को, फिर मैंने क्या किया, मैनेजर किसको बना दिया, अब 2 को, डायरेक्टर बना दिया 1 को। अब मैंने क्या किया, 2 को मैनेजर बना दिया, 3 को डायरेक्टर बना दिया। अब 3 को मैंने क्या किया, मैनेजर बना दिया, 2 को डायरेक्टर बना दिया, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन क्या है,
पोजीशन की जो डेजिग्नेशन है ना वो गिवन है इस क्वेश्चन में। अगर सिर्फ पोजीशन होती, कोई भी नेम नहीं मेंशन होता, तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन लगाते। क्योंकि यहाँ पर डेजिग्नेशन दे रखी है इसलिए हमको यहाँ सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी दिखाना पड़ेगा। अब इसके अलावा अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3, इसको भी बना सकते हैं 1। अब हम 3 को डायरेक्टर बना सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वेज। होप सो आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ कुछ समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं कॉम्बिनेशन में हम, ग्रुपिंग। और परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं अरेंजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट। अगर आपका कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन भी करते हैं, क्या करते हैं, सिलेक्शन। और परम्यूटेशन में अगर यहाँ पर हम सिलेक्शन भी करते हैं, अगर परम्यूटेशन में भी आपका सिलेक्शन आता है तो वहां पर सिलेक्शन के साथ साथ फिर उनका अरेंजमेंट भी होता है। जैसा कि मैंने आपके ABC जब आपके 3 लेटर लिए थे तो मैंने बताया था। अगर मैं इसके ग्रुप बनाती हूं तो मैम इसके ग्रुप बनेंगे AB, BC एंड CA, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं है AB एंड BA दोनों सेम थिंग, AB हो चाहे BA हो, एक ही बात है, ठीक है। बट आपका परम्यूटेशन में सीक्वेंस मैटर करता है, इसलिए A अगर यहाँ है, A 1 पोजीशन पे है और B 2nd पोजीशन पे है, तो B को भी चांस मिलना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पर आने का और A को चांस मिलना चाहिए 2nd पोजीशन आने का। इतनी बात समझ में आ गई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब हम कुछ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि हम अब यहाँ पर हमारे, क्योंकि लेटर 2 या 3 की बात कर रहे थे, अगर मान लो यहाँ पर नंबर्स बढ़ा दिए जाएं, 10 के लिए पूछा जाए, 12 के लिए पूछा जाए, तो हम इस तरीके से यहाँ पर उनको अरेंजमेंट करके नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को इनके फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो परम्यूटेशन क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने के लिए क्या होता है हमारा, एंड different things chosen are things at a time। मतलब and different things chosen are things at a time, मतलब एक ही टाइम में हम कितनी थिंग्स को चूज कर रहे हैं, आर, कितने में से, एन में से, यानी कि एन हमारा यहाँ होता है टोटल, आर वो है जो हम चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, ठीक है, कि 10 में से 4 लेनी है या 8 में से 5 लेनी है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर। तो परम्यूटेशन को लिखने का तरीका है NPR। कैसे लिखते हैं, NPR। एन हो गया टोटल, आर हो गया चूजन एट अ टाइम, जितना भी हम चूज कर रहे हैं वो। जैसे एग्जाम्पल है, आपके पास 10 एग्जामिनेशन पेपर हैं, उसमें से हमको 5 चूज करने हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे, 10P5। किस तरीके से चूज करेंगे, 10P5, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब NPR का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम किस तरीके से ओपन करते हैं। NPR का जो फॉर्मूला होता है, ये जो n है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और फिर इस टोटल में से इस r को माइनस कर देंगे, n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरा मेथड है इसको लिखने का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, 10P5 को, 10P5 इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे, कहां तक, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 10 से, 10 इंटू 7 9 इंटू
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे आपको क्या दिख रहा है 5 फैक्टोरियल। तो क्या मैं इसको पूरा ओपन करूं? नहीं, मैंने बताया था ना, आप जहां तक चाहते हैं वहां तक रिड्यूस कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसको फैक्टोरियल से स्टॉप कर दीजिए। 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है ये 5 अभी आगे और रिड्यूस होगा, बट मैंने नहीं किया है क्योंकि नीचे मुझे क्या मिल रहा है 5 फैक्टोरियल, और वो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 90, 7 6 42 इंटू 8, क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप बताइए। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 90 इंटू 42 इंटू 8, आपका आंसर आया 30240। इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताती हूं मैं आपको। 6p3 बताइए कैसे करेंगे। n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल है ना, तो n हमारा यहाँ है 6 क्योंकि ये n होता है ये r होता है हमारा, n माइनस r 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, सेम हेयर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे 3 फैक्टोरियल मिल रहा है और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 30 इंटू 4 120। होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। अब मैं आपको इससे भी ज्यादा शॉर्ट मेथड बताऊंगी इसको सॉल्व करने के लिए, आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए इन चीजों का समझना जरूरी था। अब देखिए अगर मैं 6p3 और शॉर्ट तरीके से सॉल्व करती हूं तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ n क्या है आपका 6, r क्या है यहाँ आपका 3, इसका मतलब है ये जो 6 फैक्टोरियल है इसको 6 फैक्टोरियल को हमें 3 बार तक रिड्यूस करना है, 3 टाइम्स तक, क्योंकि r जो होता है उतने टाइम्स तक हम उसको रिड्यूस करते हैं। जैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 हो गया 3, 1 2 3, आंसर 6 5 30, 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120। देखिए हमने इसी तरीके से किया था ऊपर, है ना। अब उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑफ 8p5, यानी कि हमें इस 8 को 5 टाइम्स तक रिड्यूस करना है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 1 2 3 4 5 हो गया 5 टाइम तक रिड्यूस। ये है इसका शॉर्टकट, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देन आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 120 इंटू 56, 120 इंटू 56 आपका सॉल्व होकर आएगा 6720। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। n p r n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड है आपका, ये था जब हमारे पास n थिंग्स होती हैं और उसमें से हम r थिंग्स को चूज करते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये होता है हमारे पास टोटल थिंग्स n होती हैं और हम सारी ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस केस में npn क्या होगा, npn, npn फैक्टोरियल होता है आपका n फैक्टोरियल, npn क्या होता है आपका सॉल्व करने के बाद n फैक्टोरियल होता है आपका, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका 0 फैक्टोरियल, हमेशा क्या होता है 1। अब ये किस तरीके से होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये हमें समझ में आ गया कैसे होता है, लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है, चलिए अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। छोटा सा प्रूफ है, वी नो दैट npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, अभी मैंने बताया कि ये हमारा n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। इससे आपके ये दोनों कंफ्यूजन जो है ना वो दोनों दूर हो जाएंगे आपके। अब हम इसको npn को अगर मैं ओपन करती हूँ कौन से फॉर्मूले से, npr, तो क्या आएगा आपका n फैक्टोरियल n माइनस r, बट यहाँ पर r आपका क्या है n ही है, तो यहाँ पर हम r की जगह क्या लेंगे n ही लेंगे, दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने n डिफरेंट थिंग्स थी और उसमें हमने n डिफरेंट थिंग्स को ही n डिफरेंट टाइप की चीजों को ही पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब किसी किसी क्वेश्चन में हमारा गिवन नहीं होता
कि हमें इतने सेलेक्ट करने हैं या इतने चूज करने हैं, तो उस क्वेश्चन में हम सारे नंबर लेकर ही क्या करते हैं, उसका परम्यूटेशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हो गया n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 0 क्योंकि n माइनस एन 0, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ये आपका n फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक, उसके बाद आपके जितने भी थोड़े बहुत फॉर्मूले थे वो सब यहाँ कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4p3 इज इवेल्युएटेड एज, किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 4p3 इज इवेल्युएटेड एज, देखो 4p3 दैट मीन्स 4 को हमें 3 टाइम्स तक रिड्यूस करना है। हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला, जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट करेंगे जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा। 4 को 3 टाइम्स तक रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 4p3। इसी तरीके से बताया था ना मैंने, 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गया 3 बार रिड्यूस, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा क्या आएगा आपका 24, दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। उसके बाद है 4p4 इज इक्वल टू, अरे मैम ये तो सेम क्वेश्चन है, 4p4 हो या npn, दैट मीन्स n फैक्टोरियल, यहां पर n आपका क्या है 4, तो दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। अगर हम 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ऑप्शन इज बी, क्योंकि npn क्या होता है आपका n फैक्टोरियल, 4p4 क्या होगा 4 फैक्टोरियल, आफ्टर दैट क्या करना है उसको ओपन करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 देन मल्टीप्लाई, आंसर इज 24। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 को हम किस तरीके से ओपन करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा आपका 5040। फैक्टोरियल तो सबसे पहले हमने फैक्टोरियल ही तो सीखा था कि फैक्टोरियल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। उसके बाद है फैक्टोरियल 0, ये भी कोई बताने की बात है, फैक्टोरियल 0 क्या होगा 1। उसके बाद फिफ्थ NPR, हाँ अब यहां मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगी, NPR, n इज ऑलवेज, NPR यहाँ पर n क्या होता है, इंटीजर, फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर, नन ऑफ दीज। n जब भी मैं किसी चीज का परम्यूटेशन निकालती हूँ तो हमेशा हमारा वो नंबर होता है वो इंटीजर में होता है और वो भी पॉजिटिव, n हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है n पॉजिटिव इंटीजर होता है, कभी भी ये पॉइंट में नहीं आएगा। कभी हम ऐसा बोलते हैं कि 4.5% का हमें ये निकालना है या 4.5 का निकालना है या 3.5 का निकालना है, नहीं, हम पूरे इंटीजर का ही निकालते हैं, पूरा नंबर का ही निकालते हैं, और वो भी नंबर कैसा होना चाहिए हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी। और ये जो n होता है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r, देखो इक्वल टू r NPN, ये दोनों हमारे बराबर हो सकते हैं ना, तो दोनों बराबर हो गए, और ये वैल्यू जब बड़ी होगी आपकी तभी तो आप n माइनस आर कर पाएंगे, अदरवाइज तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो n होता है वो हमेशा कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इन NPR द रजिस्ट्रिक्शन इज, अभी मैंने ये चीज बताई, n इज ग्रेटर देन r, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n इज लेस देन इक्वल टू r, नन ऑफ दीज, आंसर इज बी, हमेशा n कैसा होता है आपका पॉजिटिव एंड इक्वल टू r। उसके बाद है 7, इन NPR n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 द नंबर ऑफ फैक्टर इज, क्या होगा, द नंबर ऑफ फैक्टर इज क्या आएगा आपका, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर हम कहां तक करते हैं, ये जो हमारा नंबर होता है नीचे r तक ही तो करते हैं, है ना, तो इसका ऑप्शन होगा डी r। NPR कैन ऑल्सो रिटन एज, ये तो फॉर्मूला हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन इज ए,
फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर। अब आपका लास्ट ये 9th क्वेश्चन है यहाँ पर, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन। तो NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2, ठीक है, NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2। इस क्वेश्चन को हम n की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को हम MCQs की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन था NP4 इज इक्वल टू 12 NP2। क्यों ना हम यहाँ पर ये हमारी n की वैल्यूज हैं, इनको रखकर चेक करें। -1, n की वैल्यू माइनस तो आएगी नहीं, ये मैंने बताया था, n की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे चेक करने के, 6 और 5। हम रखकर देखते हैं पहले 6 को। 6p4 इज इक्वल टू 12 6p2। 6p4 यानी कि 6 को हमें कितने टाइम तक रिड्यूस करना है, 4 टाइम्स तक। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 12 इंटू 6 इंटू 5, यहाँ पर 2 टाइम्स तक रिड्यूस करना है हमको। तो 6 5 30, 4 3 12, 12 3 360, 12 इंटू 6 5 30, 12 3 360। अरे वाह, ये क्या ऑप्शन इज बी। ये तो 6 से ही आंसर सही आ गया। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज बी। ठीक है, हमने क्या किया है, n की वैल्यूज यहाँ दे रखी है, ये n की वैल्यूज तो है ऑप्शन में, इन n की वैल्यूज को हमने क्वेश्चन में डाल दिया ऑप्शन के थ्रू, है ना, और चेक कर लिए जहां से हमें RHS और LHS इक्वल मिल जाएंगे, वो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका NP3 अपॉन NP2 इज इक्वल टू 3/1। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 4 एंड 5 एंड नन। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम ऑप्शन के थ्रू ही करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम 7 रखकर चेक करते हैं। 7p3 अपॉन 7p2 क्या आएगा, 7p3 एंड 7p2 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 टाइम्स तक रिड्यूस करना है। 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 से कट गया, क्या बचा आपका 5/1 इज इक्वल टू 3/1। नो, 7 आपका नहीं है। अब 4 के लिए चेक करते हैं। 4p3 अपॉन 4p2, दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 टाइम्स तक रिड्यूस करना है। 4 इंटू 3, ये दोनों कट गए आपके 2/1, लेकिन RHS में आपका 3/1 है, दैट मीन्स ऑप्शन इज नॉट बी। उसके बाद 5 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 5p3 अपॉन 5p2, रिड्यूस करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 4, ये कैंसिल, 3/1 इज इक्वल टू 3/1, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा आपका 5। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में भी आपको क्या करनी है, सेम यही क्वेश्चन है, m और n की वैल्यू को रखकर MCQs के थ्रू हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। जैसे यहाँ पर m प्लस NP2 इज इक्वल टू 56, m माइनस NP2 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर mn की वैल्यू आपको दे रखी है 6 एंड 2, यहाँ पर m माइनस n की 6 और 2, यानी कि 6 m की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 2 है। p2 इज इक्वल टू 56, यानी कि 8p2, और 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। यहाँ से तो ये आ गया सॉल्व होकर 56। अब यहाँ चेक करके कर देखते हैं, 6 माइनस 2p2 इज इक्वल टू 30, 4p2 इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स 4 इंटू 3, 4 3 12 इंटू 30, नो, दैट मीन्स ऑप्शन ए नहीं है आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को लेकर चेक करिए। 7 प्लस 1 8, 8 के अकॉर्डिंग तो यही आएगा, लेकिन 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा, दैट मीन्स 6p2, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 क्या होगा 30, दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। बी से ये आंसर आपका करेक्ट आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए किस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम MCQs के थ्रू इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। 5PR इज इक्वल टू 60। सबसे पहले हम 3 रखकर देखते हैं क्या 60 आ रहा है इससे। 5 इंटू 4 इंटू 2, सॉरी 3, 5 4 सा 20, 23 सा
6, अरे ये तो ऑप्शन ए ही है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 3। उसके बाद 13 क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया था एम एन वाला, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है आपका, आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है। ओके, आपको रख रख कर वैल्यू यहाँ पर n1 n2 की दोनों के लिए चेक करनी है, जहां पर दोनों जिस n1 n2 के वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन आपकी बराबर हो जाएंगी वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक, एक बार बताऊं, चलिए देख लेते हैं। पहले वैल्यू है हमारी 6, n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू 6 है। उसके बाद n1 की वैल्यू 10, n2 की वैल्यू 2 है। उसके बाद n1 की वैल्यू 9 है, n2 की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले n1 प्लस n2 दैट मीन्स 12 p2, 12 इंटू 11 132, और n1 माइनस n2 करें 6 माइनस 6 0 p2। अब 0 p2 क्या आएगा आपका, 0 फैक्टोरियल 0 माइनस 2, हाँ तो ये क्या हो गया आपका 0 ही हो गया। ठीक, तो इसके बाद इसको दूसरा है 10 2, 10 प्लस 2 12 p2, इसके अकॉर्डिंग 132 आ जाएगा 8 p2, क्योंकि माइनस करेंगे 8 इंटू 7 ये आएगा आपका 56, इसमें भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी नहीं है। 9 प्लस 3 12 p2, 12 इंटू 11 132, माइनस करेंगे 6 p2 यानी कि 6 इंटू 5 दैट मीन्स 30, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन इज सी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम टाइप शुरू हो गई है। नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड इज, द नंबर ऑफ वेज बताना है कंप्यूटर को हम कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने से पहले इसमें हम देखते हैं कंप्यूटर में कितने आपके लेटर हैं। कंप्यूटर में आपके लेटर हैं COMPUTER 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 8। अब इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कि किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं हम। तो 8 है इसमें, तो हम 8 लेटरों को 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी गिवन नहीं है कि हमें इतने लेटर लेने हैं या इतने नहीं लेने हैं। तो जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता उसमें हम सारे लेटर ही लेकर अरेंज करते हैं। तो 8 हैं, तो हम क्या करेंगे 8p8, इन 8 को टोटल नंबर क्या है 8 और आर भी क्या है 8, क्योंकि आर को हम पूरे तरीके से ही अरेंज कर रहे हैं। तो 8p8, और 8p8 क्या होता है 8 फैक्टोरियल, क्या होता है 8 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 40320, ये हो गए आपके अरेंज। बट आपने क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से पढ़ा, रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है कि कंप्यूटर तो ऑलरेडी वर्ड हमारा अरेंज था, इसको छोड़कर हम कितने वर्ड और रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि ये कंप्यूटर वर्ड हमारा ऑलरेडी अरेंज है। रीअरेंज मतलब इसको छोड़कर के बाकी के हमें अरेंज करने हैं। तो दैट मीन्स ये तो हमने अरेंज पूरा निकाला, कंप्यूटर वर्ड भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन रीअरेंज करा रहा है तो इस वर्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड पहले से ही अरेंज है, तो हमें टोटल में से एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला वर्ड जो है वो हमारा पहले से अरेंज था। इसने पूछा था रीअरेंज, अगर अरेंज पूछता तो हम टिक ये लगाते, लेकिन रीअरेंज पूछा है और ये वर्ड हमारा ऑलरेडी पहले से अरेंज है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अरेंज में से 1 माइनस कर देंगे, तो 10319, दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अरेंज और रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है जो वर्ड दे रखा है, जिस वर्ड को ये अरेंजमेंट करवा रहा है वो वर्ड आपका ऑलरेडी पहले से अरेंज है, उसको छोड़ करके बाकी के आपको अरेंज करने हैं। रीअरेंज का मतलब ये हुआ, इसलिए हमने उसमें से 1 माइनस किया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of the letter in the word failure so that vowels are always coming together। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले वर्ड FAILURE। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें वॉबल्स कह रहा है कि हमेशा एक साथ आनी चाहिए, तो वॉबल्स इसमें कितने हैं हमारे 1 2 3 4 वॉबल्स हैं।
और हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 3। वॉवेल्स कौन कौन से हैं ए आई यू ई, और बाकी के कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे एफ एल आर। इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि हमने वॉवेल्स, इसने कहा है कि ये एक साथ आने चाहिए, ठीक है, तो एक साथ आने चाहिए, तो मैं इनको एक साथ लिख लेती हूँ, ये एक साथ लिख लिए। बाकी के हमारे एक साथ नहीं आने चाहिए, वो तो ऐसे ही रैंडम लिखे जाएंगे। तो जब हमारे जो वर्ड एक साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे वॉवेल्स एक साथ आ रहे हैं, तो इन सारे नंबरों को हम एक नंबर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगल 1 नंबर मानते हैं। फिर हमारा ये 2, फिर हमारा ये 3, फिर ये हमारा 4। अब बताइए, अब हम इसको, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी कि ऑलवेज टुगेदर, जो वॉवेल्स है हमारे हमेशा साथ में आने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं मैम? 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास अब ये 4 हैं और इनको हम 4 तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। क्यों 4 तरीके से कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है ए आई यू ही यहाँ आए, हो सकता है ए आई यू ही यहाँ आए, यहाँ आए, ये इधर आए, हो सकता है ये इधर आए। ये इतने, जब हम इसको सीक्वेंस बनाएंगे तो आपके जो सीक्वेंस बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 × 3 × 2, 4 3 12, 24। इसको हम 24 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने 3 लेटर का एग्जाम्पल लेकर बताया था, जब हमारे वो 3 लेटर थे तब हमारे कितने बने थे? 6 बने थे, है ना। अब यहाँ पर हमारे कितने हैं? 7। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अरेंजमेंट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? हम कब तक बनाएंगे इतने सारे अरेंजमेंट? इसलिए ही तो हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ? फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इसने कंडीशन लगाई थी कि वॉवेल्स हमारे साथ में आने चाहिए, इसलिए वॉवेल्स को मैंने एक मान लिया। तो कितने हो गए टोटल? 4। तो अब हम इन 4 को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब उसके बाद तो कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए 4p4, दैट मींस आंसर क्या आएगा आपका? 4 फैक्टोरियल। इसको मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद भी एक कर, अब ये वॉवेल्स हैं आपके ए आई यू ई, जरूरी नहीं है कि ए आई यू की फिक्स पोजीशन है, इन्होंने भी तो 4 पोजीशन ली है अपनी, इनको भी हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? वॉवेल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इनको भी हम 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? जरूरी नहीं है ए यहाँ है, हो सकता है ए यहाँ आ जाए, हो सकता है ए यहाँ आ जाए, हो सकता है ए यहाँ आ जाए, हो सकता है ए यहाँ आ जाए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ई, जरूरी ई आए, हो सकता है ई यहाँ आ जाए, ई यहाँ आ जाए, ई यहाँ आ जाए, हो सकता है बाकी के सब इस तरीके से अपनी पोजीशन, कोई फर्स्ट पे आ रहा है, कोई सेकंड पे आ रहा है, तो इस तरीके से इसके भी हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? आपके कितने अरेंजमेंट लगा सकते हैं? 4 3 12, 12 2 24। इसके भी हमारे कितने बनेंगे? 24। अब ये और ये, इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 576। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन इज ए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर यहाँ वॉवेल्स हमारे 4 थे तो हमने 4 तरीके से सिलेक्ट किए, अगर यहाँ पर हमारे वॉवेल्स 2 होते तो हम उनको 2 तरीके से सिलेक्ट करते, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। अगर 3 होते तो 3 तरीके से सिलेक्ट करते, 3 फैक्टोरियल। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फैक्टोरियल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज इन सच अ वे the best and worst paper never come together, the number of arrangement is। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ते हैं, अगर हमारे पास 10 एग्जामिनेशन पेपर हैं तो हम उन 10 एग्जामिनेशन पेपर को, टोटल पेपर्स को 10 हैं और 10 की 10 ही हमको अरेंज करने हैं, तो हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं मैम? 10 फैक्टोरियल। टोटल क्या होगा? 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना, यानी कि n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 10। 10 के 10 पेपर हमने सेलेक्ट किए हैं, तो हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल। उसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। अब हम नेवर कम टुगेदर, अगर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये निकालेंगे कि बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर ऑलवेज कम टुगेदर। क्या निकालेंगे? ऑलवेज कम टुगेदर। टोटल में से अगर हम ऑलवेज कम टुगेदर, अगर वो पेपर हमेशा साथ आते हैं और टोटल में से साथ आने वाले पेपर अगर मैं माइनस कर देती हूं तो आंसर क्या आएगा? नेवर कम टुगेदर। हम इस क्वेश्चन को उल्टा लेके चलते हैं,
जो चीज निकलवाई है वो ना निकलवा के पहले हम, वो कह रहा है कि नेवर कम टुगेदर, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि ऑलवेज कम टुगेदर, फिर हम टोटल में से उस ऑलवेज कम टुगेदर वाले को क्या कर देंगे, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, नेवर कम टुगेदर। तो हमने टोटल आपको बताया, टोटल किस तरीके से निकालना है, 10 एग्जामिनेशन पेपर है और हमने 10 की 10 ही सेलेक्ट की हैं, तो 10 फैक्टोरियल। अब उसके बाद कह रहा है वर्स्ट और बेस्ट पेपर ऑलवेज कम टुगेदर निकाल रहे हैं। आपके ये 10 पेपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो ये आपका वेस्ट पेपर है, ये आपका वर्स्ट पेपर है, ये दोनों साथ आ रहे हैं, तो साथ आएंगे तो इनको एक नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड होकर सिंगल एक नंबर बनाएंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हो गए 9 पेपर। अब इनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, 9P9, क्योंकि 9 पेपरों में से अब हम पूरे 9 पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वर्स्ट और बेस्ट पेपर आपके एक साथ आएंगे तो ये 9 पेपर हो जाएंगे। अब इन 9 पेपरों को हम 9 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं ना। उसके बाद अब ये बेस्ट और वर्स्ट पेपर ने 2 प्लेस ली हैं यहाँ पर भी, तो इन दोनों पेपरों को हम 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बात मैंने पहले बताई थी, वहां पर हमारे 4 बबल्स थे, तो हमने 4 बबल्स को 4 तरीके से सिलेक्ट किया था। यहाँ आपके 2 हैं पेपर, वर्स्ट और बेस्ट पेपर हैं, तो यहाँ पर 2 पोजीशन खाली है, तो यहाँ पर भी तो हम 2 तरीके से सिलेक्ट करते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में लगाते हैं, टोटल हमारा था 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, 9P9 को हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम 10 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस के 9 फैक्टोरियल 2। मैंने इसको ओपन क्यों नहीं किया, अगर मैं यहाँ 9 फैक्टोरियल लिखती हूँ तो मुझे यहाँ भी 9 फैक्टोरियल मिल जाएगा, जिससे मैं इसको कॉमन ले लूंगी। 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1, आपका सॉल्व होने के बाद 2 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दिया है, और इसको माइनस करने पर आएगा 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल 9, और करके हम ये लिख सकते हैं 8 9 फैक्टोरियल या फिर 8 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा, आंसर इज सी। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और उसको समझें। डायरेक्ट हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ना करें, इसको हम आधे आधे पार्ट में सॉल्व करें, जिससे क्वेश्चन हमको समझ में आए। पहले इसने ये कहा था 10 एग्जामिनेशन पेपर को अरेंज किया गया है, ठीक है, जिसमें से बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने टोटल 10 पेपर अरेंज किए थे 10 तरीके से, तो 10 फैक्टोरियल। उसके बाद हमने निकाला था कि ये हमेशा साथ में आने चाहिए। जब साथ में आने चाहिए तो वो 2 पेपर एक ही पोजीशन पर हो गया, क्योंकि साथ में आएंगे तो दोनों एक साथ ही तो बैठेंगे भाई, दोनों पेपर को एक साथ ही तो रखा जाएगा, तो एक पोजीशन हो गए। तो अब टोटल कितने हो गए आपके 9। तो अब हम उन 9 पेपरों को 9 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 9 फैक्टोरियल। उसके बाद उन दोनों पेपरों को भी हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, है ना। उसके बाद टोटल में से जो साथ आने वाले हैं इनको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा नेवर कम टुगेदर, यानी कि हमारे जो बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर हैं वो कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर सेम क्वेश्चन है आपका ये वाला, बस यहां पर एन आर्टिकल दे रखा है, आपका क्या दे रखा है, एन आर्टिकल। वहां पर आपके क्या दे रखे थे, 10 एग्जामिनेशन पेपर। बस आप यहाँ पर एन को 10 मानकर ही चलिए, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 10 एन आर्टिकल अरेंज कर रहे हैं, तो एन आर्टिकल को एन तरीके से किस तरीके से अरेंज करेंगे, एन आर्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल। उसमें से 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर, यानी कि 2 आर्टिकल्स कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे कि साथ में आने चाहिए। तो पहले अगर हमारे n फैक्टोरियल थे तो n में से एक नंबर को हम रिड्यूस कर देंगे, तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो आएगा n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल को हम n तरीके से ही तो सॉल्व अरेंज कर सकते हैं। वहां पर हमारा n था तो हमने n फैक्टोरियल को n तरीके से ही तो अरेंज किया था, है ना। तो n-1 है तो n-1 तरीके से ही तो अरेंज करेंगे। और यहाँ पर 2 पेपर हैं तो यहाँ पर इनको भी हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। तो नेवर कम टुगेदर, तो टोटल माइनस
ऑलवेज कम टुगेदर। टोटल है आपका n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक कम होकर आप रिड्यूस करते जाते हैं जब फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। n-1 ये 2, n-1 आपका फैक्टोरियल कॉमन आ गया, n- के 2, दैट मीन्स n-2 फैक्टोरियल n-1। इसका ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन इज क्या होगा, ए। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग in a quiz contest then the number of ways the first second third position may be won। पोजीशन बॉर्न हो रही है यहाँ पर, कितनी पोजीशन बॉर्न हो रही है टोटल में से, टोटल में से कितनी पोजीशन बॉर्न हो रही है, 3, 12p3, तो कितना आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 132 10 0 यानी कि 1320, ऑप्शन इज बी। समझ में आ गया होगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा आराम से समझिए। पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको समझाऊंगी। इसमें 4 नंबरों का आपका पूछा है, 4 डिजिट, मतलब सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, है ना। पहले मैं आपको बताऊंगी 3 डिजिट का, जब आपको 3 डिजिट का समझ में आ जाएगा तो 4 डिजिट का आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, तो पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अगर आपकी ये 3 डिजिट दे रखी है 2, 3, 4, ठीक है, इसमें पूछा है द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, सारे नंबरों का हमें पूछा है। तो यहाँ पर हमारे नंबर सबसे पहले देखेंगे कितने हैं, 3। इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं मैम, इसको 3p3, जब 3 नंबर है 3 तरीके से सेलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, है ना, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3 2 6। ठीक है, 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब मैम बताइए तो सही किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना, 3 नंबर हैं तो हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे पहले हम 2 3 4 भी लिख सकते हैं, 2 4 3 भी लिख सकते हैं, 3 2 4 भी लिख सकते हैं, और 3 4 2 भी लिख सकते हैं, 4 2 3 भी लिख सकते हैं, एंड 4 3 2 भी लिख सकते हैं। कितने वेज आए, 1 2 3 4 5 6 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखो आंसर मैच कर गया कि हम इसको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने पहले छोटा नंबर लिया है, क्योंकि 3 नंबर के मैं कॉम्बिनेशन ये आपको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ 4 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि वहां पर हमारा 4 नंबर का था, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 4 3 12, तो मुझे 24 तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। 24 नंबर बहुत होते हैं, अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपको पहले 3 नंबर का लेकर बताया है कि किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं और किस तरीके से नंबर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा जो नंबर है, ये जो तीनों नंबर हैं वो यहाँ पर इसमें इसमें और इसमें कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपका 4 नंबर है, ये और ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 और 3, ये देखिए ये भी यहाँ पर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 2 एंड 2 ये भी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। सेम हेयर यहाँ भी 3 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 4 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 2 बार रिपीट हो, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये सारे नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैंने क्या किया, इन सारे नंबरों को 2 प्लस 3 प्लस 4 इन सबको जोड़ दिया और इंटू 2 कर दिया। इतनी चीज समझ में आ गई, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 2 बार। अब इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए एवरी डिजिट रिपीट्स,
यहाँ हमारे टोटल कितने अरेंजमेंट्स हुए थे 6। ठीक है, ये तो मैंने इस फॉर्मूले से बताया कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है, हम कब तक काउंट करेंगे भाई। तो मैं फॉर्मूले से बता रही हूँ कि ये नंबर जो है वो मैंने कैसे निकाला है। जितने हमारे अरेंजमेंट बनते हैं 6 और जितनी हमारी डिजिट होती है उसका हम क्या करते हैं यहाँ डिवाइड। तो देखिए 3 2 6, दो बार रिपीट हो रहा है हर नंबर, एवरी डिजिट रिपीट 2 टाइम्स। यहाँ देखिए 4 2 बार, 2 2 बार, हर उसमें। अब हर उसमें क्या बोलेंगे, ये क्या है आपके, ये आपका वंस है, ये आपका टेंस प्लेस है, ये आपका 100 प्लेस। वंस टेंस 100 यही तो प्लेस होते हैं, वंस टेंस 100 यही प्लेस होते हैं। वंस प्लेस पे हर नंबर दो वाला नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 वाला नंबर वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 वाला नंबर वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट। टेंस प्लेस पर भी 2 वाला नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 वाला नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, आपका 4 वाला नंबर ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। सेम हियर, हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर कंडीशन में ये नंबर हर बार वही रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, सेम हेयर एंड सेम हेयर, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 4 10, 18, 18 एंड 18। अब यहाँ करके देखते हैं 4 और 3 कितना आएगा आपका, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 2 18 आ गया। इसलिए अगर हमने सबको जोड़ा 18 18 18 आया, हर प्लेस पर 18 18 आया, वंस टेंस 100, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन इसलिए पॉसिबल थी क्योंकि यहाँ पर हमारे नंबर डिजिट कम थे। 3 के लिए हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन जो हमारा है वो 4 के लिए है, हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे वहां। तो वहां पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे, ये जो आपकी जितनी भी डिजिट दे रखी होती हैं, जितना जिसको हमें अरेंज करके बनाना है, सम करना है, उनको यहाँ पर हम सम करते हैं और जितनी डिजिट टाइम रिपीट हो रही होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है आपका 18 वो वंस टेंस 100 प्लेस में। वंस पर क्या होता है आपका 1, टेंस पर क्या होता है 10, हंड्रेड्स पे 100, यही तो होता है आपका। तो अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 18 इंटू 1 18, 18 इंटू 10 180 एंड 18 इंटू 100 1800। अब आप इन सबका सम करिए 1800, 180 एंड 188 और 8 और 1 9 9 1998। यानी कि आप सारी अगर अब आपका आंसर ये आया है ना, इन सारी डिजिट को जब ऐड करेंगे, इनके अरेंजमेंट्स को, आप ये जो अरेंजमेंट्स बनाए थे जब इनको हम ऐड करेंगे सबको तो ये आंसर आना चाहिए। तो क्या ये तो 3 नंबर के लिए चलो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्या जब ये हमारे पास 4 5 नंबरों का जब निकलवाएगा तो क्या इस तरीके से करना पॉसिबल है, नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इनको ऐड करके देखिए, अगर आप ऐड करेंगे तो यही नंबर आना चाहिए। देखिए 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 3 16 एंड 17 18 का कैरी 1, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15 एंड 15 एंड 3 18 प्लस 1 19 का कैरी 1, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 एंड 4 4 18, 18 और प्लस 1 998। देखिए जो हमने सारे अरेंजमेंट्स करे थे जोड़ने पर वही आया था और यहाँ पर भी वही आया है। ये मैंने इसलिए आपको बताया है ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएं कि हम इन सारी चीजों को क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट, तो सबका सम का 4 ऑल डिजिट पूछा है। तो मैं वंस का भी निकालना पड़ेगा, टेंस का भी निकालना पड़ेगा, 100 का भी निकालना पड़ेगा और 1000 का भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे, है ना। चलो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 11 हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके नंबर हैं यहाँ पर 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8। यहाँ पर कितने नंबर हैं मैम, यहाँ पर हमारे 4 नंबर हैं और हम ये हमारे 4 नंबर हैं मैम, तो हम इन 4 नंबरों को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 24 वेज। ठीक है, अब हम 24 वेज मैंने बताया था ना, इस तरीके से हम बनाते हैं। कोई नंबर कहीं आ रहा है, कोई नंबर कहीं आ रहा है,
ये, तो इसके हमारे कितने तरीके हैं 24, ये 24 तरीके से हम इसको यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर हमारे कुछ नंबर 8 भी होंगे, कुछ नंबर यहाँ पर हमारे 6 भी होंगे, कुछ नंबर यहाँ पर हमारे 2 के भी होंगे, कुछ नंबर यहाँ पर हमारे 4 के भी होंगे। तो हम ये कैसे चेक करें कि हमारी हर डिजिट कितनी कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए कैसे करते हैं, एवरी डिजिट रिपीट। जो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने थे यहाँ पर 24, और नंबर कितने हैं हमारे 4, दैट मीन 6। कितनी बार रिपीट हो रहा है हर नंबर, 6 बार रिपीट हो रहा है हर नंबर हमारा। अब हमारा 6 नंबर हर बार रिपीट हो रहा है, तो दैट मीन्स ये सारे नंबर हम जोड़ देंगे। मैंने पीछे यही किया था, सारे नंबरों को जोड़ करके इसमें इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। किसका, 6 का। 4 2 6, 6 + 8 12, 12 और 8 20, 20 × 6 दैट मीन्स 120। क्या आ गया आपका 120। अब यहाँ पर हमारे 4 नंबर हैं, तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, 1000 प्लेस तक जाएगा। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि नंबर क्या है 2 4 6 8 है ना, तो 1s 10s 100 और ये हो गया 1000। यहाँ पर 1 10s 100 एंड 1000। अब इस 120 नंबर का क्या करेंगे हम, हर किसी में, यही तो किया था पीछे भी, वहां पर हमारा क्या आया था 18 आया था ना, 18 का हमने सब में मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हम 120 का मल्टीप्लाई करेंगे, 120 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120 का हम 1000 सॉरी 3 0 आएंगे, और यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120 का फिर 10 में करेंगे, ये 120 का करेंगे, ये 0 2 3 3 1। कितना आ रहा है इसका आंसर, 13332, 13332। ऑप्शन इज डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं बताइए। 4 डिजिट नंबर दे रखा है यहाँ पर, जो कि हमें ग्रेटर देन है 5000 से बड़ा बनाना है, और जो डिजिट दे रखे हैं हमको वो दे रखी हैं 2 3 4 5 6 एंड 7, और डिजिट हमारी कैसी होनी चाहिए, नॉट रिपीटेड एंड रिपीटेड, नंबर डिजिट इज रिपीटेड। चलिए ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, भाई 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैंने पहले 4 पोजीशन को ड्रॉ किया। नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए, 5000 से बड़ा होना चाहिए, 5000 से बड़ा होना चाहिए, 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 5 नंबर है। जब हमारे पास 5000 से बड़े होने चाहिए, तो 5001 5002 ये नंबर बड़ा होगा। 5000 से बड़े नंबर कहाँ से बनेंगे, तो 5 लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा और 7 लेना पड़ेगा, तभी तो 5 से बड़े बनेंगे। 5000 से बड़े ये भी तो नंबर होते हैं जो 5 से स्टार्ट होते हैं, जरूरी थोड़ा 5000 से बड़े 6 पे ही आएंगे, भाई 5 की लाइन भी तो चल रही है ना। तो 3 नंबर हमारे फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पर या तो हमारा 5 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा या नहीं आएगा, है ना, इस पोजीशन पर। लेकिन इन तीनों में से आएगा तो सिर्फ एक ही नंबर ना, है ना। यहाँ पर 3 नंबर आ सकते हैं हमारे फर्स्ट पोजीशन पे, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, चाहे 7 आए, लेकिन तीनों में से आएगा सिर्फ एक नंबर, यानी कि इन 3 नंबरों में से सिर्फ हम सिलेक्शन कर रहे हैं एक का, दैट मीन्स 3P1। क्योंकि हमको 5000 से बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट पोजीशन पर ही 5 6 7 रखेंगे, तभी तो नंबर बड़ा बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास कितनी जगह खाली है, 1 2 3। अब हमें यहाँ पर 3 पोजीशन पर कितने नंबर बचे, हम हमारे ये तीनों सेलेक्ट हो गए हमारे, तो 2 ही तो बचे। अब हमारे पास रिमेनिंग अगर 2 बचे, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 में से सिर्फ एक ही सेलेक्ट किया है, तो एक सेलेक्ट करने के बाद 3 में से 2 तो बचे, वो 2 नंबर तो अब यहाँ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इन 3 पोजीशन पर अब वो 2 नंबर यहाँ भी तो आ सकते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 2 ये और 2 ये, यानी कि हमें इन यहाँ पर 4 नंबरों में से कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर 3, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर हैं, 4 है ना। क्योंकि देखो हमारे पास टोटल नंबर थे 5, ठीक है, 5 में से 3 नंबर हमारे यहाँ आ गए। अब 3 नंबर तीनों एक साथ तो आएंगे नहीं यहाँ पर, है ना, एक ही नंबर आएगा, इसलिए मैंने 3 में से एक का सिलेक्शन किया।
अब यहाँ 2 बच गए नंबर आपके, यहाँ से भी आपके 2 नंबर बच रहे थे, अब टोटल कितने नंबर बचे 4, लेकिन यहाँ पर पोजीशन कितनी खाली है 3। तो उन 4 नंबरों में से हमें कितने का सिलेक्शन करना है 3 का, कितने का सिलेक्शन करना है 3 का, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4p3। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 3, वन टाइम रिड्यूस करना है, ये 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 3 2 6, 12 6 72, दैट मीन्स आंसर इज ए। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 4 digit numbers to be formed out of the figures 0 1 2 3 4, no digit is repeated, then number of such number। नंबर हमको डिजिट रिपीट नहीं करनी है और हमें 4 डिजिट का नंबर बताना है। भाई इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं है, हमको क्या करना है भाई, सिंपल 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर, हमारे पास नंबर है यहाँ पर 5 1 2 3 4 5। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर मैं 0 रख सकती हूँ? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 0 रखती हूँ तो नंबर हमारा इस तरीके का बनेगा, इसको हम क्या काउंट करेंगे 435। क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं, इसलिए हम फर्स्ट प्लेस पर 0 को नहीं रख सकते। हमारे लिए अब यहाँ पर हम कितने तरीके से यहाँ पर नंबर रख सकते हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 तरीके से रख सकते हैं, तो अब यहाँ पर हमारा, यहाँ पर तो हम 0 रख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हमारा एक नंबर क्या हो गया, सेट हो गया, एक नंबर कम हो गया। अब हमने 0 सेकंड नंबर पर इंक्लूड कर लिया, अब हमने 0 यहाँ नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर हम कहीं पर भी 0 रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम 4 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 को नहीं लिया है। यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर थे, फर्स्ट पर हम 0 नहीं रखेंगे तो हमारे पास कितने नंबर रह जाएंगे 4। तो यहाँ पर हम 4 नंबर है, 4 नंबर को 4 तरीके से रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 0 को हमने यहाँ नहीं रखा, हमारे पास अब कितने नंबर बचे 4 के बाद 3 ही तो बचे, बट हमने 0 को यहाँ नहीं रखा। अब हम 0 को यहाँ तो रख सकते हैं ना, तो इसलिए हम 0 वाला नंबर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी तो हम 4 तरीके से रख सकते हैं, रख सकते हैं या नहीं? ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने 4 तरीके से रखा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आपका आ गया, इसलिए मैंने एक नंबर यहाँ पर कम कर दिया है आपका। आप कंफ्यूज मत होइए, है ना। यहाँ पर मैंने एक नंबर आपका कम कर दिया है और 0 को यहाँ इंक्लूड कर लिया, क्योंकि फर्स्ट पर ही तो नहीं रख सकती ना मैं 0, सेकंड पर तो रख सकती हूँ ना। तो यहाँ पर 4 तरीके से रख सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक नंबर आपका सेट हो गया, अब कितने बचे आपके 3, फिर आपका एक नंबर सेट हो गया, फिर आपके कितने बचे 2। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, दैट मीन्स 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the number of ways the letter the word triangle to be arranged so that the word angle will be always present। ये कह रहा है ट्राइंगल वर्ड से हमें बताने हैं कितने तरीके से हम इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल वर्ड है हमेशा इसी तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ 1 2 3 4 जब इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए तो हम इसको एक ही मानेंगे, पूरा वर्ड हमने एक ही मान लिया 4। तो हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4p4, जब 4 है तो 4 तरीके से ही अरेंज करेंगे। उसके बाद तो कोई कंडीशन है नहीं कि हमें 3 लेने हैं या 2 लेने हैं या 5 लेने हैं, सिर्फ इसने कंडीशन क्या लगाई है कि एंगल वर्ड जो है वो हमेशा एक साथ आना चाहिए। तो हमने इसको एक मान लिया। अब कितने हो गए हमारे n इज इक्वल टू 4। अब इन 4 को हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट मीन्स 12 इंटू 2 दैट मीन्स 24। एंगल हमेशा ऐसा ही आना चाहिए, एंगल को हम अरेंज नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि एंगल को एक साथ लिखना है। इसने ये नहीं कहा है कि एंगल वाले जो लेटर हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, इसने कहा है एंगल जो आएगा वो एंगल ही लिखा हुआ आएगा, एंगल ही प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए GLEAN जैसे हमने AIUE में किया था, पीछे क्वेश्चन जो बॉबल्स किया था उसमें हमने बॉबल्स को अरेंज किया था, कई तरीके से अरेंज किया था। उसने कहा था कि बॉबल्स हमेशा सारे साथ में आए, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि सिक्वेंस से आए, AEIO के फॉर्म में आए, उसने कहा था बॉबल्स साथ में आए, इसलिए वो इधर उधर भी हो सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज है कि एंगल ही लिखा हुआ आना चाहिए, इसलिए हम एंगल को अरेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। समझ में आ गया होगा डिफरेंस। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, DAUGHTER, ये डॉटर वर्ड है, अरेंज करना है आपको। ठीक है,
इसमें कह रहा है बॉबल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। जो हमारे बॉबल्स है, इसमें पहले नंबर हम बॉबल्स देखेंगे कौन कौन से हैं। ए, ई, यू, बॉबल्स हमारे हैं 3। नंबर कितने हैं यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पोजीशन कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड प्लेसेस कौन सी है हमारी 1 3 5 7। ठीक है, बॉबल्स 3 है हमारे ए यू ई। अब ए यहाँ आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है, हो सकता है ए यहाँ आ जाए, यू यहाँ आ जाए, ई यहाँ आ जाए, हो सकता है ए यहाँ आ जाए, यू आ जाए, ई यहाँ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बॉबल्स कितने हैं 3, पोजीशन कितनी है 4। तो इन 4 पोजीशन पर हम बॉबल्स को 4 पोजीशन पर इन 3 बॉबल्स को सेलेक्ट करना है ना। तो हम क्या करेंगे 4p3, क्योंकि इन 4 पोजीशन पर हमको 3 तरीके से बॉबल को सेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही तो बॉबल्स हैं, पोजीशन 4 है भाई। 4 पोजीशन पर 3 बॉबल को अरेंज करना है, तो यही तो लगेगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन दोनों होता है ना, स्टार्टिंग में बताया था। जरूरी नहीं है हमने ए यू ऐसे बिठाया है तो ए यू ऐसे ही बैठेगा, यू इधर भी आ सकता है और ए इधर भी आ सकता है, याद है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने 4 पोजीशन पर हमको क्या करना है 3 बॉबल्स को बिठाना है ऑड प्लेसेस पर, तो 4p3। बाकी के बचे हुए कितने आपके हो गए 5, क्योंकि बॉबल्स हमारे ये हो गए 1 2 3 4 5। बाकी के बचे हुए रिमेनिंग हमारे कितने हैं, वो 5 पोजीशन पे बैठेंगे, 1 2 3 4 5। भाई 5, एक बात बताओ, जब 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन में से मान लो उसने 3 किसी भी पोजीशन पर वो बैठ गया, तो एक पोजीशन तो हमेशा ब्लैंक रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी। तो हमारे पास कितनी पोजीशन हो जाएंगी 5। उन 5 पोजीशन पर हमको ये जो 5 रिमेनिंग है 5 तरीके से बिठाएंगे। भाई हमारे पास 5 लेटर बच रहे हैं, उन 5 लेटर को 5 तरीके से बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे 5 प्लेसेस पर। 5 प्लेसेस कैसे हुई, क्योंकि रिजर्व प्लेसेस कितनी है बॉबल्स की 4, लेकिन 4 पे तो नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि बॉबल्स हमारे कितनी है 3। तो 3 बिठाने के बाद एक ब्लैंक रहेगा नहीं रहेगा, तो कितनी उसके बाद बिठाने के बाद कितनी पोजीशन खाली है हमारी 5, और उन 5 पर हमें बचे हुए लेटर को 5 तरीके से बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे। तो कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले हमने क्या किया ये अरेंज किए बॉबल्स के अकॉर्डिंग, ये अरेंज किया, ये रिमेनिंग को हमने अरेंज किया है। तो क्या आएगा सॉल्व होने के बाद 4 × 3 × 2, ये आएगा आपका 5 फैक्टोरियल। बताइए सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, फटाफट क्या आना चाहिए आंसर। इसका आंसर आएगा 4 3 12, 12 2 24, 24 × 5 × 4 × 3 × 2, आंसर आएगा 2880, 2880, ऑप्शन इज ए। होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इसको एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार और ध्यान से देखिए, तो होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।